खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनने के बाद राकपा महासचिव तारिक अनवर 5 नवंबर को पहली बार कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर राकपा महासचिव का गर्मजोशी के साथ जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। राकपा महासचिव तारिक अनवर के कटिहार आगमन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। अपने प्रिय नेता के अभिनंदन के लिए पार्टी की ओर से महेश्वरी एकेडमी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में ही केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री सह राकपा महासचिव शाह तारिक अनवर ने जनसभा को संबोधित किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 5 नवंबर को केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री सह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर कटिहार पहुंचे। तारिक अनवर के कटिहार आगमन को लेकर राकंपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखी गई। कटिहार पहुंचकर तारिक अनवर ने सर्वप्रथम राष्ट्रपति भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद राकंपा महासचिव केबीसी न्यूज से मुखातिब हुए। केबीसी न्यूज से मुखातिब होकर तारिक अनवर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वे कटिहार और कोसी क्षेत्र में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ तक कृषि विभाग का सवाल है, उसके माध्यम से हम लोग का प्रयास रहेगा। हालांकि समय का अभाव है, क्योंकि 2014 तक ये सरकार है। इस बीच में हम लोग का प्रयास रहेगा कि कृषि के क्षेत्र में कटिहार और इस पूरे कोसी प्रमंडल में जो पहला कोसी का क्षेत्र रहा है, बहुत ही पिछड़ा है, और इस इलाके में क्या क्या हम लोग कृषि के माध्यम से किसानों के लिए और इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, उसका पूरी तरह से उसका विश्लेषण किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उस क्षेत्र में जो भी हम कर सकते हैं उसको करने का। अपने बयान में राकंपा महासचिव ने कहा कि कटिहार के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए वे अपने विभाग से सर्वेक्षण करवाएंगे। बाढ़ पीड़ित है और हर तरह से पिछड़ा इलाका है, और हम अपने विभाग से इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएंगे। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है इस परिस्थिति में, इस क्षेत्र में कौन सी पैदावार अच्छी हो सकती है, कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, और क्या क्या किया जा सकता है जिससे इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिले। केंद्रीय मंत्री बने तारिक अनवर ने यह भी कहा कि कटिहार उनकी कर्मभूमि है, इसलिए केंद्र प्रायोजित जो भी योजनाएं और समस्याएं हैं, चाहे वह उनके विभाग से अलग ही क्यों न हो, उनके समाधान के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उस पर भी हम प्रयास करेंगे, भले ही वो हमारे विभाग में ना हो, लेकिन जो भी हमारा प्रभाव है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के कारण, उसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने, और कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र में जो भी किया सकता है उस तमाम चीज़ों को कटिहार लाने के लिए और कटिहार में उसका लाभ मिल सके, उसकी कोशिश हम करेंगे। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शाह तारिक अनवर जुलूस के साथ समारोह स्थल की ओर निकले। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। चारों ओर आतिशबाजियां कर और फूल बरसाकर अपने प्रिय नेता को लोगों ने अभिनंदित किया। पूरा माहौल नारेबाजियों से गूंज रहा था। बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता से हाथ मिलाने के लिए उनकी गाड़ी की तरफ मानो दौड़ रहे थे। नगर भ्रमण के बाद महेश्वरी एकेडमी मैदान स्थित समारोह स्थल लाकर जुलूस का समापन किया गया। समारोह स्थल पर भी केंद्रीय मंत्री शाह तारिक अनवर का जोरदार अभिनंदन किया गया। शाह तारिक अनवर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज समस्त कटिहार की जनता इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रही है, केंद्रीय मंत्री बनकर हमारे यहाँ उपस्थित हैं। यह केंद्र सरकार को भी इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कटिहार को सम्मानित करके
सम्मानित किया है, इस सम्मान को हम नहीं याद रखेंगे। हम केंद्र सरकार। अभिनंदन समारोह में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री नवल किशोर, मोहनलाल अग्रवाल, दिलीप विश्वास, प्रोफेसर PN केसरी, हिमराज सिंह, इसरत परवीन, मोहम्मद सकूर, सत्यनारायण प्रसाद, शहनवाज खान, संजय सिंह सहित सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में कई राकंपा नेताओं ने अपना अभिभाषण दिया। अभिनंदन करने आया हूँ, अभिनंदन की बात सुनाता हूँ। अभिनंदन करने आया हूँ, अभिनंदन की बात सुनाता हूँ। कटिहार जिले के जन जन के नेता, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय तारिक साहब, मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण, UPA घटक दल के तमाम नेता, और आप बिहार में हैं, अब ये मौका है दोनों आदमी मिल करके बिहार का तो विकास कीजिए ही, और कटिहार पर कुछ विशेष ध्यान रखिए। और कटिहार जिला में यदि ज्यादा ध्यान रखिएगा तो बिहार से जो भी प्रपोजल जाएगा एकदम 100 में 100% तारिक साहब का साइन होगा, शरद पवार जी का साइन होगा। सज्जनों, आज तारिक साहब जब कटिहार आए तो उनके साथ हमारी मुलाकात हुई सिर्फ विकास के मुद्दे पर, दूसरा कोई टॉपिक। बताना चाहूंगी कृषि राज्य मंत्री जी कि अभी हमारे नीतीश कुमार जी का कार्यकाल 9वां साल में 7वां 8वें साल में चल रहा है। पिछला कार्यकाल खत्म हो गया और इस कार्यकाल का भी 3 साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन आज तक हमारे जो किसान हैं उनको नहरों में पानी नजर नहीं आया। घोषणाएं बहुत की गई कि हमारे किसानों को बीज दिए जाएंगे, बहुत ही कम दामों पर उन्हें खाद उपलब्ध कराए जाएंगे बहुत कम दामों पर, लेकिन ये घोषणाएं ही बन करके अभी तक रह गई है। अंत में केंद्रीय मंत्री शाह, राकंपा राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए तारिक अनवर ने कटिहार वासियों से मिले अपनेपन और सम्मान के प्रति आभार व्यक्त किया। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सारे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, जहां भी जाते हैं मालाएं मिलती है, स्वागत मिलता है, अभिनंदन मिलता है। लेकिन जब हम कटिहार आते हैं और जब यहां आकर आपके द्वारा जो सम्मान मिलता है तो उससे मुझे एक विशेष ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। मैं यहाँ आने के बाद जो मुझे आप सब लोगों का प्यार मिलता है तो यकीनन उससे एक विशेष ऊर्जा पैदा होती है मेरे अंदर, और फिर से मैं उसी लगन के साथ, उसी उत्साह के साथ फिर अपने काम में लग जाता हूँ। अपने संबोधन में तारिक अनवर ने क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों पर कटाक्ष करते हुए राकंपा अध्यक्ष शरद पवार के प्रति भी अपना आभार प्रकट किया। हम अखबारों में पढ़ते आए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं, चाहे वो शिवसेना के बाल ठाकरे हो, चाहे वो मनसे के राज ठाकरे हो, ये सभी महाराष्ट्र के अंदर बिहारियों के प्रति और उत्तर भारतीयों के प्रति एक नफरत की राजनीति पैदा करके, एक घृणा की राजनीति पैदा करके उसका राजनीतिक लाभ उठाने का वो काम कर रहे हैं। उस राज्य में जहां इस प्रकार की गंदी राजनीति चल रही हो, वहीं के एक नेता जिसने सिर्फ एक बिहारी को राज्यसभा में ही नहीं लाने का काम किया, बल्कि देश का आज राज्य मंत्री भी होना चाहिए। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरद पवार जी की क्या दृष्टि है।
उनके अंदर कितना राष्ट्रीय भावना है, वो किस प्रकार से बिहार को देखते हैं, किस तरह से वो बिहार वासियों के प्रति उनके दिल में स्थान है। कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।